क्या आईआईटी होना डिफाइन करता है कि आप सक्सेसफुल होगे, या आईआईटी ना होना डिफाइन करता है कि आप फेलियर होगे? फिजिक्स वाला भी एग्जाम्पल है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द। क्यों सर, आप तो इतने बड़े आदमी हो, इतने अमीर आदमी हो, सब कुछ है, आप कैसे समझोगे? हमेशा से थोड़ी हूँ मेरे भाई, बहुत फेल हुआ हूँ मैं, बहुत फेल हुआ हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हूँ? नहीं, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ आईआईटी में। अलग सर, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ आईआईटी में? तैयारी नहीं की होगी सर आपने, की थी? नहीं हुआ, नहीं था, नहीं होगा, नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, नहीं हो पाया। की थी कोशिश, नहीं निकला। दुख हुआ था, हाँ बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था। बहुत गरीब परिवार से था, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के घर पे पैसे ला रहा था, बाप के पास नौकरी नहीं, माँ घर घर जाके ट्यूशन पढ़ा रही है, मैं घर घर जाके ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। एक ही उम्मीद थी कि आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए तो यार सारी जिंदगी की प्रॉब्लम शायद खत्म हो जाएगी। नहीं हुआ। किराए के घर पे रहते थे स्लम में, 1000 रुपये रेंट होगा, पहले 600 था, बाद में 1100 हो गया, तो कुछ 1000 रुपये का रेंट रहा होगा। 1000 रुपये के किराए के घर में रहते थे, दीवालों पे पपड़ी पड़ी होती थी, लकड़ी का एक खराब सा बेड होता था, इन्वर्टर नहीं घर में, एसी वेसी तो भूल जा भाई, वो सब तो दूर की बात है। ऐसे हालातों में तो और लगता है कि निकल जाए तो काम बन जाए, तब भी नहीं निकला था भाई। आपके अलग सर का नहीं निकला है आईआईटी, एक साल ड्रॉप भी लिया था। सुन लो सच्चाई, सुन लो, अलग सर की भी है ना, अलग सर बहुत बड़े आदमी है, बहुत ग्रेट है, सुनो ना सच्चाई। बता देता हूँ, शायद तुम्हें अच्छा लगे, शायद शायद पता चले कि हमेशा से ऐसा नहीं था। ड्रॉप भी लिया था, नहीं निकला, फिर नहीं निकला आईआईटी। अरे अलग सर नहीं रोए क्या? बहुत रोए हैं यार, बहुत रोए। तुम्हें क्या लगता है कि अलग सर केजीएफ के रॉकी भाई है? नहीं, तुम्हारे जैसे ही हैं, घरों में ऐसे ही बैठे रहते थे जैसे तुम बैठे हो अभी, बनियान पहन के, हाँ ऐसे ही जमीन पे बैठे हुए थे। अब बहुत गंदे दुख रहे हैं मेरे जीवन में। अरे रे 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 रे, छी 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 छी, बहुत दर्द रहा है भाई हमारे जिंदगी में, बहुत। इसलिए तुम्हारा समझ सकते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारा कम है, तुम्हारा भी बहुत है, तुम्हारा भी बहुत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा सबसे ज्यादा, पर है, मेरे पास भी है दर्द भरी खतरनाक कहानियां। आईआईटी नहीं निकला मेरा, 9th में साइंस में फेल था मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ मेरे भाई, बहुत बार फेल हुआ हूँ। 9th में साइंस में फेल हुआ, 12th के बाद आईआईटी में फेल हुआ, फिर वहाँ आईआईटी के अंदर, सॉरी कॉलेज के अंदर जब पढ़ाई करने गया, आईआईटी के अंदर कहाँ, स्टेट के कॉलेज में पढ़ाई करने गया, 3rd ईयर में बीटेक छूट गया, पढ़ाई ना समझ में आ रही। तुम गिनते जाओ फेलियर, अलग सर के भी बहुत फेलियर है मेरे भाई, गिव अप नहीं किया। ये मैं बोलता नहीं हूं हमेशा कि गिव अप मत करो, मैंने नहीं किया, ये सच्चाई है। मन में तो आया था, कई बार आया था। 9th में साइंस में फेल हुआ, तब लगा अब नहीं हो पाएगा। 12th में आईटी में फेल हुआ, तब लगा अब कोई मतलब नहीं यार, आईटी नहीं मिला, अब कैसे जीऊंगा। फिर कॉलेज गया था कि यहाँ से नौकरी मिल जाएगी, 3rd ईयर में कॉलेज छूट गया। जिस इंसान से बहुत सारा प्यार किया वो भी चला गया, वहां भी बहुत गंदा दिल टूटा था, वहां भी फेल हुआ। प्यार में, मैं हर चीज में फेल, हर चीज में फेल हुआ हूँ, प्यार में भी फेल हुआ। फिर सोचा नौकरी कर लेते हैं 5000 की, उस नौकरी से लात मार के बाहर निकाल दिया। हाँ अलग सर फिजिक्स वाला निकाल दिया कोचिंग के बाहर, तब थोड़ी थे यार, तब क्या, एक सस्ती सी लोअर पहन के, चप्पल पहन के जाते थे अलग सर पढ़ाने की, पढ़ाओ यार, 5000 रुपया आएगा घर में, रेंट में मदद करूंगा, घर में रेंट दूंगा मैं, घर में सब्जी आएगी मेरे पैसे की, ये हालत थी। और अपना बैंक का लोन दूंगा, बैंक का लोन भी लिया है, किसके लिए? उस कॉलेज के लिए जो छूट गया। मैं बस इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ कि जहां तुम फंसे हो, दुखी हो, रो रहे हो, मैं भी वैसे ही फंस के खूब रोया, हिम्मत नहीं छोड़ी। कई बार मन में आया, बहुत गंदा गंदा ख्याल आया, भाग जाते हैं, मर जाते हैं, सब आता था, क्यों नहीं आएगा, इंसान है। बस बदला लेने का मेरे अंदर एक अलग आग थी। जो भी रिश्तेदार मेरे माँ बाप को बोल के गया है, जो भी इंसान मुझे छोड़ के गया है, मेरे अंदर यार बहुत ज्यादा ईगो था। अब नहीं है, अब तो समझ में आ गया यार कि हम बहुत छोटी चीज होते हैं, सब क्या है, पैसा रुपया सब ठीक है, मतलब बहुत लोग के पास है। अब ये समझ में आ गया, जीवन में कुछ भी कर लो तुमसे बेस्ट कोई ना कोई खड़ा है, तो अब वो सब समझ धीमे धीमे समय के साथ इंसान मैच्योर हो जाता है। पर उस उम्र में वो गर्मी थी कि
कुछ करके दिखाना है। शायद उसी गर्मी ने बचा लिया मुझे लगता है। यू आर नॉट फेलियर, यू जस्ट फेल्ड। वी जस्ट फेल यार, वी जस्ट फेल। व्हेनेवर वी प्ले, जब भी हम खेलते हैं तो हम जीतते हैं या हम हारते हैं, हम लूजर नहीं होते, हम फेलियर नहीं होते। फेलियर सिर्फ वो इंसान है जो मान ले कि मैं फेलियर हूं, और कोई फेलियर नहीं। हम गिरते हैं, हम गिरते हैं, हम उठते हैं, हम उठते हैं, बस यही होता है। कुछ भी है यार, मान ले मैं ऐसे पंजा लड़ाने जाऊं तो या तो मैं उसको गिराऊंगा या मैं गिरूंगा, दो ही पॉसिबिलिटी तो है यार, दो ही तो पॉसिबिलिटी है। तो अब अगर मैं गिर गया तो इसका ये बहुत बुरा होगी क्या, नहीं, ये एक पॉसिबिलिटी थी। या जीतोगे या हारोगे, इससे ये साबित थोड़ी है कि तुम फेलियर हो गए। कल को फिर आएंगे पंजा लड़ाने, शायद जीत जाए, क्या पता पंजा लड़ाने में कभी ना जीत पाए, ऐसी तैसी छोड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। समझ रहे हो आप बात? इससे सिर्फ ये साबित हुआ कि आईआईटी की तैयारी ठीक से नहीं हो पाई थी, या बाकी लोग की और बेटर हुई थी, एग्जाम नहीं निकल पाए, बस इतना सब प्रूव हुआ है। अपनी पूरी कैपेबिलिटी में डाउट थोड़ी कर लेंगे इतने से, ये ना है आग है साला आग अपने अंदर। तुम्हारा भी अपना एक वर्ल्ड होगा, जिस वर्ल्ड में तुम राजा होगे, उस राजा को मैनिफेस्ट करते रहना, उसको छोड़ना मत कभी। बहुत से लोग छोड़ देते हैं, छोड़ना मत छोड़ना साला, आज नहीं तो कल तो राजा बनेंगे अपन, आज नहीं तो कल दुनिया जीतेंगे अपन, कल नहीं तो परसों जीतेंगे, नरसों जीतेंगे, हाथ पैर मारते रहेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आईटी के थ्रू जिए हैं, खेल के जीते हैं, गा के जीते हैं, कुछ प्रोडक्ट बना के जीते हैं, यूट्यूबर बन के जीते हैं, गेम खेल के जीते, कुछ भी हो सकता है। कॉलेज छूटा, जिनसे प्यार किया वो चले गए, नौकरी से निकाल दिया, एक जगह नौकरी मांगने गए, वो बोले कि, ये भी एक किस्सा है, सुना है शायद, मैं नौकरी मांगने गया था एक जगह, वहां से भी हटा दिया गया था। यहाँ इंटरव्यू था, यहीं पे दिल्ली में हूँ मैं, तो यहीं बगल में मोदी नगर में एक इंटरव्यू था, जॉब इंटरव्यू, और उसके लिए गया था बड़े उससे, और पढ़ाया वढ़ाया उसने, मुझे याद है, मुझे अभी भी याद है उसने क्या बोला था। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाओ, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था, कूलम्स की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। ये मेरे साथ बार बार होता है, मैं जब वीडियो भी बनाऊँ तो भी कूलम्स की स्पेलिंग गलत लिख देता था। वो बंदा मेरे से बोला कूलम्स की स्पेलिंग गलत है, फिर मैंने थोड़ी देर पढ़ाया, फिर मेरे को बोलता है कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो, पर आप ना 30-40 बच्चों की क्लास को पढ़ा लोगे, आप कभी ना ज़्यादा बच्चों को एक साथ बड़ी क्लास में नहीं पढ़ा पाओगे, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी क्लासेस होती है, आप मासेस के टीचर नहीं होंगे। रोए भाई साहब बाहर निकल के। वो जो होती है ना वो सरकारी बस, मोदी नगर की जगह है, थोड़ी अजीब सी, थोड़ा टाउन समझ लो है, बाहर निकले बस में, पैसा थोड़ी, बस बस सरकारी बस में बैठे, झनक झनक के रोए, ठंडी का समय था, अभी भी याद है, झनक झनक के रोए बस में एकदम कोने में बैठ के। मूवी वाला काम हो गया, जिंदगी पलट गई तो पलट गई, नहीं पलटती तो शायद तो भी ठीक रहते ना, नई नौकरी मिलती, कुछ और कर रहे थे, पर रोए बहुत गंदा थे उस। वो भूलते नहीं भूलता ना, वो अजीब सी शाम है, ठंड का समय है, इलाहाबाद से एक बच्चा आया है, बच्चा ही तो था, क्या था मैं यार, ट्रेन से आए थे भाई, और ट्रेन में टिकट के बिना, क्योंकि पैसे इतने नहीं थे, और फिर यहाँ से फिर बस से गए मोदी नगर 2-3 घंटे दूर। तो पहले तो इलाहाबाद से रात भर का सफ़र बिना टिकट का, जनरल डिब्बे में, कभी आप जाइए आपको समझ में आएगा। उसके बाद फिर वो मोदी नगर, फिर वहाँ पे इंटरव्यू, उसमें हालत ख़राब, चाय तक नहीं पूछा उन्होंने, पानी नहीं पूछा, और बोला कि नहीं हो पाएगा जाइए। बाहर निकल के बस में बैठ के फिर रो रहे थे। तो है बुरे दिन, डार्क है मेरे पास, देखो डार्कनेस बहुत है मेरी लाइफ में, दर्द बहुत है मेरी लाइफ में, और शायद वही दर्द मुझे शक्ति देता है कई बार। मुझे अब ये लगता है और क्या बुरा होगा मेरे साथ, तब तो झेला है, हो सकता है और ना भाई, भगवान सुन मत लेना ये बात, पता चला भगवान बोले आज तेरे को बताते हैं। हाँ अभी इतना बुरा भी कुछ नहीं हुआ है, हाथ पैर चल रहे हैं, सही बात है, ये भी सच है। जब पिताजी मेरे सरकारी अस्पताल में एडमिट रहे कर लगभग 18 महीने से 2 साल, तब मैंने देखा जीवन में असली दर्द तो कुछ और ही है भाई। आईसीयू रूम में घुस जाओ यार, हर थोड़ी थोड़ी देर में इंसान मरा जा रहा है, डॉक्टर आके ऐसे ऐसे दबा रहा है, दबा रहा है, दबा रहा है, जिंदा हो जाएगा, वो भी देखा। तो शायद ये जिंदगी उससे तो बेहतर है। ऑल इन ऑल पता नहीं, शायद अच्छा लगा बात करके मुझसे।